हेलो इन्वेस्टर्स, क्या आपको पता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट की सबसे अच्छी केयर कौन कर सकता है? तो वो हो आप खुद। मगर हम अक्सर यही सोचते हैं कि हमें मार्केट की इतनी नॉलेज है नहीं जितनी म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को होती है। उनके पास मार्केट इन्फॉर्मेशन के अच्छे रिसोर्सेज होते हैं और उनके पास प्रोफेशनल रिसर्च टीम भी होती है। मगर देखा जाए तो आप और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर के पास फंड मैनेजर से ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं। तो चलिए इन्हें समझते हैं। फंड मैनेजर्स लोगों के पैसे मैनेज करते हैं, तो वो उन इन्वेस्टर्स को आंसरेबल होते हैं। इसीलिए वो ज़्यादातर वक्त बड़ी वेल नोन कंपनीज में हेवीली इन्वेस्ट करते हैं, जो कि बाकी फंड्स ने इन्वेस्ट करने से ऑलरेडी ओवरवैल्यूड होती है। उनमें ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल्स नहीं होते। वो स्मॉल कैप कंपनीज को जिनमें ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल होते हैं उन्हें इग्नोर ही करते हैं। मैनेजर्स का ऐसे करने के पीछे का बड़ा रीज़न है ब्लेम से बचना। अगर ये स्टॉक्स फेल हो जाते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट डिसीजन का ब्लेम उन्हें खुद पर लेना होगा। वही अगर बड़ी वेल नोन कंपनीज फेल हो जाती है तो उसका ब्लेम वो मार्केट को कर सकते हैं। वो कहेंगे कि हमने रिसर्च करके तो अच्छी कंपनीज ढूंढी थी, मगर मार्केट कंडीशंस ही ठीक ना होने से हम फेल हुए हैं। वही रिटेल इन्वेस्टर्स को किसी को आंसर नहीं करना होता। हम ग्रोथ पोटेंशियल वाले स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट रीजन है फंड हाउसेस के पास एक बड़ी अमाउंट होती है। वो चाहे भी तो ग्रोथ पोटेंशियल वाले स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन कंपनीज का मार्केट कैपिटल साइज ही 200 या 1000 करोड़ के आसपास होता है और फंड हाउसेस का पोर्टफोलियो साइज ही 20-30,000 या उससे भी ज्यादा होता है। उनके लिए ये कंपनीज बहुत छोटी होती है। अगर वो इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर भी ले तो अपने फंड के पोर्टफोलियो में ज्यादा वेटेज नहीं दे पाएंगे। वही रिटेल इन्वेस्टर्स को कोई ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं होती। उनकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट छोटी होने से वो छोटी कंपनीज को अच्छा वेटेज दे सकते हैं। नेक्स्ट रीजन है फंड मैनेजर्स ज्यादातर वक्त फंड का इनफ्लो, कैपिटल एलोकेशंस, नई स्कीम्स, इन्वेस्टर्स को रिप्लाई करना, इन सारे कामों में बिजी रहते हैं, न कि कंपनी रिसर्च करने में। इन सब के बावजूद अगर ये फंड्स अच्छा परफॉर्म ना करे तो भी आपको इनके चार्जेस पे करने होंगे, जैसे कि रिकरिंग चार्जेस, मैनेजमेंट फीस, एक्सपेंसेस फीस, मेंटेनेंस चार्जेस एक्सेट्रा। कुछ फंड हाउसेस स्पेसिफिक थीम बेस्ड होते हैं, जैसे कि रियल इस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, बैंकिंग सेक्टर एक्सेट्रा। वो इन्हीं सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। मगर देखा जाए तो हर वक्त स्पेसिफिक सेक्टर में अपॉर्चुनिटी होगी ही ऐसा नहीं है, फिर भी वो इन्हीं में ही इन्वेस्टेड रहते हैं। इससे इन्वेस्टर्स को लॉस हो सकता है। अगला बड़ा रीजन है फंड मैनेजर्स का पर्सनल पोर्टफोलियो उनके फंड के पोर्टफोलियो से काफी अलग होता है। मगर जरा सोचिए, फंड मैनेजर्स खुद ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो हमें क्यों करना चाहिए? रिटेल इन्वेस्टर्स अगर अपनी रिसर्च खुद करें तो वो बड़े फंड हाउसेस से कई गुना अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। वो कहते हैं ना, हाथी होकर वजन उठाने से अच्छा चींटी बनकर शक्कर खाई जाए। ऐसे कई लिविंग एग्जांपल्स हमारे इंडियन मार्केट में भी है। हम जिस सेक्टर में काम करते हैं या कोई सर्विस यूज करते हैं तो हमें फंड मैनेजर से ज्यादा उस सेक्टर या सर्विस के बारे में पता होता है। अगर वहाँ कोई अपॉर्चुनिटी है तो हम फंड मैनेजर से पहले उसे ट्रैक कर सकते हैं। और रही बात स्टॉक मार्केट की बेसिक नॉलेज की, तो वो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके फ्री में ले सकते हो। धन्यवाद।